दोस्तों, किसी भी लड़के के लिए उसके ससुराल में अगर उसका कोई देखभाल करने वाला या फिर उसका कोई दिल बहलाने वाला या फिर उसकी केयर करने वाला अगर कोई होता है तो ससुराल में दूल्हे की साली होती है। लेकिन वही साली को अगर खुली छूट दे दी जाए और उसे खुला छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो अपने बहन के घर को बर्बाद कर देती है। और जीजा और साली का रिश्ता बड़ा ही नाजुक होता है। थोड़ी सी भी छूट मिल गई अगर तो वो हद की वो सीमाएं जो पार कर सकती है, जो उसे नहीं करना चाहिए। और आज की जो कहानी है वो इसी बेसिस पर है कि एक लड़की जिसके बहन की शादी हुई और शादी के बाद जब उसकी बहन प्रेग्नेंट हुई तो साली जो है वो बहन की देखभाल करने के लिए उसके घर जाती है। और उसकी बहन नहीं बल्कि वो भी वहाँ जाकर प्रेग्नेंट हो जाती है। जानेंगे पूरी कहानी इस वीडियो में। और ये कहानी सुनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं और किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि सच्चाई बयां करना है। क्योंकि अक्सर ये मामला जो है वो देखने और सुनने को मिलता है। हाँ, ये नहीं कहता हूँ कि हर साली और जीजा का रिश्ता ऐसा ही होता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसा देखा जाता है कि कोई भी जीजा और साली का जो भी रिश्ता है अगर थोड़ी सी भी ढील दे दी जाए तो उसमें ये सभी जो कांड है वो हो जाते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम खुर्शीद आलम है और आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल क्राइम हिस्ट्री। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के बदायूं की है। बदायूं में एक परिवार रहा करता था जिसमें एक पति पत्नी और उसकी दो बेटी थी। बड़ी बेटी का नाम था पिंकी और छोटी बेटी का नाम था पूजा। पिंकी जब बड़ी हुई तो उसकी शादी के लिए लड़का देखा जाने लगा। दूसरे गांव में जो है वो एक लड़का मिल भी जाता है। लड़का होनहार था, कामयाब था। तो उस लड़के से पिंकी की शादी कर दी जाती है। लड़का का नाम विक्रम था। विक्रम से पिंकी की शादी हो जाती है। पिंकी दुल्हन बनकर विक्रम के घर जाती है। घर जाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता है। इसके बाद दूल्हा जो है वो अपने ससुराल भी आया करता। उसकी साली का नाम पूजा था। तो पूजा के साथ उसका खूब अच्छा खासा तालमेल रहा करता था। ऐसे आते जाते कुछ दिन बीतते हैं, करीब साल डेढ़ साल का समय बीतता है। तो विक्रम की जो पत्नी है पिंकी, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। 3-4 महीने बाद जब ये पता चलता है कि पिंकी प्रेग्नेंट है तो विक्रम जो है उसकी देखभाल करने के लिए किसी को देख रहा था, क्योंकि उसके घर में कोई और था नहीं। उसके जो माता पिता थे वो गुजर चुके थे। तो विक्रम ने सोचा क्यों ना अपनी साली को यहाँ पर बुलाया जाए। ये बात उसने पिंकी के सामने रखी, लेकिन पिंकी ने कहा कि अभी मैं काम वगैरह कर सकती हूँ ठीक ढंग से, अभी कोई ज़्यादा वक्त हुआ नहीं और कोई ज़्यादा मुझे अभी परेशानी है नहीं, तो इसलिए अभी रहने देते हैं। जब अंतिम वक्त आएगा, जब प्रेगनेंसी की टाइम आएगी, उस वक्त बुला लूँगी। तो विक्रम ने कहा चलो ठीक है। विक्रम जो है वो छोटे मोटे काम किया करता था और गांव में ही रहा करता था। दिन भर वो काम करता और शाम को अपने घर आता। वो खुद ही अपनी पत्नी की देखभाल किया करता था। अब धीरे धीरे ये जो पिंकी है उसकी पत्नी, करीब 7 महीने का वक्त गुजरता है। 7 महीने बाद जो प्रेग्नेंट थी, तो अब इसे काम वगैरह करने में काफ़ी तकलीफ़ हुआ करती थी। दिन भर घर का काम करना, फिर खाना पकाना, ये सारी चीज़ें हो रही थी, जिससे पिंकी जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जा रही थी और उस तरीके से अपने पति का ख्याल नहीं रख पा रही थी जिस तरीके से उसको रखना चाहिए। तो पिंकी दिन भर काम करती और थक जाती। तो एक दिन विक्रम कहता है कि अब बहुत ज़्यादा वक्त हो गया और तुम्हें अब ज़रूरत है, एक हेल्प की ज़रूरत है। तो हेल्प के तौर पर तुम अपनी बहन पूजा को यहाँ पर बुला लो। पिंकी भी कहती है हाँ ठीक है, अब तो वो वक्त भी आ चुका है। 1-2 महीने बाद जो प्रेगनेंसी हो जाएगी उसके बाद पूजा जो कुछ दिन रहेगी और चली जाएगी। तो पिंकी अपने मायके फ़ोन करती है, अपने माँ को ये सारी बातें बताती है और कहती है कि पूजा को कुछ दिनों के लिए यहाँ पर भेज दो, क्योंकि हमारा जो कुछ ही दिनों बाद जो है वो नन्हा मुन्ना सा बच्चा जो है वो घर में आने वाला है, इसलिए पूजा को यहाँ पर भेज दो और मुझे काम करने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। और उसके जीजा भी जो है वो काम करने के लिए चले जाते हैं, उसके लिए खाना वगैरह पकाना, तमाम काम जो है वो घर का करना मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो पिंकी की माँ जो है वो इस बात को समझती है और कहती है ठीक है, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, उससे बात करके पिंकी को तुम्हारे पास भेजने के लिए हम फ़ोन करेंगे। शाम को पिंकी के पिता जो वो घर आते हैं, वो उसकी माँ जो उसको बताती है सारी बात। तो पिता भी राज़ी हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, बहन के पास ही तो जा रही है। तो अगले दिन फ़ोन उसकी जो माँ है, पिंकी की माँ, फ़ोन करती है और कहती है कि ठीक है, तुम
अपने पति को यानी कि विक्रम को भेज देना और अपने जीजा के साथ जो है वो पूजा चली जाएगी। अब अगला दिन आता है। विक्रम को जैसे ही ये बात पता लगती है कि आने के लिए तैयार हो चुकी है पूजा, विक्रम फ़ौरन बाइक उठाता है और पूजा को लेने के लिए वो चला जाता है। उधर से वो पूजा को लेकर आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसने एक छोटा मोटा होटल लिया और उस होटल में गया वो, और पूजा के साथ उसने वो सब कुछ किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि रास्ते में ही जब ये लोग गाड़ी पर बैठे, बाइक पर बैठे, तो इन लोगों का मन जो है वो मचल उठा। विक्रम भी अपने पत्नी का सुख जो है वो काफ़ी दिनों से नहीं ले रहा था, इसलिए उसने पूजा को बहला फुसलाकर एक होटल ले जाता है और होटल में जाकर उसके साथ वो सब कुछ करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। अब उसको लेकर घर आता है शाम के वक्त। पिंकी भी खुश हो जाती है क्योंकि उसका हाथ बटाने वाला उसकी बहन आ चुकी थी। अब दोनों बहन जो वो घर में रहा करती थी और पूजा घर का सारा काम वगैरह किया करती थी। शाम को जब विक्रम घर आता तो पिंकी जो है वो खाना वगैरह ये सब में थोड़ा बहुत हाथ बटाती और उसके बाद खाना वगैरह खा के वो आराम करने के लिए चली जाती, और पूजा अपने जीजा के साथ, विक्रम के साथ वो खूब हंसी मजाक ठिठोले वो करती। ये बात पिंकी को अजीब नहीं लग रहा था, इसलिए कि दोनों जीजा और साली हैं और मैं खुद यहाँ पे मौजूद हूँ, तो इस तरह की कोई बात जो उसके दिमाग में नहीं आ रही थी। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुकी थी। अब पिंकी जब सोने के लिए चली जाती और वैसे भी वो कमज़ोर थी, उसे नींद आ जाता और वो सो जाती, लेकिन विक्रम और पूजा मौका देखकर ये लोग एक दूसरे के साथ वो सब कुछ करते जो उसे नहीं करना चाहिए, उसके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाते और पूरी रात वो पूजा के साथ रंगरलिया मनाता। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। पिंकी के पास पूजा को आए हुए करीब 1 महीना से ज़्यादा का समय हो चुका है। अब क्योंकि डिलीवरी का टाइम आ रहा था पिंकी का, तो विक्रम भी कुछ ज़्यादा ध्यान रखा करता था और पूजा को कहता था तुम ज़्यादा ध्यान रखा करो। पिंकी को पूजा जो वो खाना पीना खिला करके वो सुला देती, और ये दोनों जीजा और साली जो है वो इसी तरीके से हर रोज़ एक पत्नी की तरह उसके साथ अपने जिस्म को परोस देती। विक्रम भी खूब मज़े लेता अपनी साली का। और एक दिन ऐसा आता है कि जब पिंकी की हालत जो है वो मतलब अब तब में थी, उसको बच्चे जो कुछ ही दिनों बाद होने वाली थी, तो पिंकी जो है वो सो रही थी और विक्रम और पूजा ये दोनों छत पर चले गए। और छत पर जाने के बाद वहाँ पर चारपाई था, उस चारपाई पर पूजा और विक्रम दोनों आपत्तिजनक हालत में थे। और पूजा की पिंकी की जैसे ही आँख खुलती है, वो पानी वगैरह लेने के लिए उठती है, तो बगल में देखती है कि उसका पति है ही नहीं। तो इधर उधर वो भटकती है, बाथरूम वगैरह देखती है, कहीं भी नहीं है, दूसरे कमरे में भी नहीं है। अब ये पिंकी जो वो छत पर चली जाती है। छत पर जाने के बाद वो जो देखती है, उसे देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जो उसने देखा वो शायद उसने आज तक उम्मीद नहीं किया होगा कि इस तरह की वारदात जो वो देखने को मिलेगी। दरअसल पूजा जो है वो बिल्कुल नग्न अवस्था में थी और विक्रम भी नग्न अवस्था में एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे और दोनों अपनी जवानी की भूख और प्यास जो वो मिटाने में लगे हुए थे। ये देखकर पिंकी जो वो दंग रह जाती है और वहाँ पर कुछ भी बोलने के बजाय वो चुपचाप देखकर वापस चली आती है। और ये लोग ये विक्रम और पूजा ये दोनों रात भर संबंध बनाते रहते हैं। सुबह होती है, सुबह को विक्रम जो वो काम करने के लिए चला जाता है, ऑफिस काम करने के लिए चला जाता है। इसके बाद पिंकी जो है वो पूजा को कहती है कि तुम आज के आज यहाँ से सारा बोरिया बिस्तर समेटो और अपने घर चले जाओ। पूजा पूछती है क्यों, तो पिंकी कहती है तुम लोगों ने जो रंगरलियाँ मनाई है रात में, मैंने उसे रंगे हाथों तुम्हें देखा, लेकिन मैंने उस वक्त नहीं टोका, ताकि रात का समय है और शोर शराबा करना जो वो ठीक नहीं है क्योंकि बदनामी होगी, इसलिए मैंने तुम दोनों को छोड़ दिया। और ये सारा मामला जो कब से चल रहा है ये भी बताओ। पूजा जो बता नहीं रही थी, उसने कहा ना नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन पिंकी जब उसे डांट रही थी तो पूजा जो वो गुस्से में आ जाती है और कहती है ठीक है। वो अपना सारा बोरिया बिस्तर लेती है और उसको जाने के लिए कहती है और पूजा जो है वहाँ से वो चली जाती है अपने घर। अब शाम को जब विक्रम घर आता है, घर आने के बाद पिंकी उससे पूछती है, माफ़ कीजिएगा, विक्रम पूछता है कि पूजा कहाँ गई। तो पिंकी जो वो थोड़े कड़े शब्द में कहती है पिंकी से तुम्हें क्या लेना देना, वो जो है घर चली गई। ये सुनकर विक्रम काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुमने किससे पूछकर उसे भेजा। तो पिंकी कहती है कि तुम लोगों ने जो करतूतें की है वो मैंने देख लिया था रात में, और रात में जो है वो तुम्हारी करतूत जो
हमारी आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन मैंने रात में ये सभी बात जो है वो नहीं बताई, इसलिए मैंने पूजा को चुपचाप घर पे भेज दिया ताकि किसी तरह की कोई बदनामी ना हो। तो विक्रम जो है गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो कहता है पिंकी को कि तुम भी अपने घर चली जाओ। अब ये बात सुनकर पिंकी के दिल पर जो है काफ़ी सदमा लगता है, काफ़ी चोट लगता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, विक्रम ने पूजा को भी प्रेग्नेंट कर दिया था और पूजा जो है वो पूजा की अबॉर्शन करवा दिया था। जब पिंकी प्रेग्नेंट थी, अभी भी वो प्रेग्नेंट है, लेकिन पूजा को भी उसने प्रेग्नेंट किया और प्रेग्नेंट करने के बाद उसका अबॉर्शन करवा दिया था और इसके साथ ये साड़ी जो है वो गंदा खेल खेल रहा था। तो पिंकी भी गुस्से में वहाँ से वो सारा अपना सामान वगैरह लेती है और चली जाती है मैके। मैके जाने के बाद पिंकी जो अपने माता पिता को ये सारी बातें बताती है कि उसको घर से क्यों निकाला है। और वो बताती है कि पूजा जो है अपने जीजा के साथ ऐसे ऐसे कर रही थी और वो इस बीच में प्रेग्नेंट भी हुई थी और अबॉर्शन भी उसने करवाया। ये बात सुनकर उसके माता पिता के भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। अब ये बात सुनकर पिंकी जो वो रो रही थी, उसके घर वाले भी रो रहे थे और पूजा को डांट भी रहे थे। अब विक्रम जो है वो अगले दिन फ़ोन करता है पिंकी को और कहता है कि तुम और पूजा यानी दोनों बहन घर आ जाओ। अब पिंकी गुस्से में कहती है कि पूजा नहीं जाएगी, मुझे अगर बुलाना है तो बुलाओ। लेकिन विक्रम कहता है कि नहीं, अगर आएगी तो पूजा भी आएगी तभी तुम घर में आना, वरना नहीं आना। अपने जो तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसकी देखभाल तुम खुद ही करना, मैं इसका जिम्मेवार नहीं हूँ। पिंकी भी गुस्से में आ जाती है और वो कहती है ठीक है, तुम यही चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं अकेले रह लूँगी और इस बच्चे का परवरिश मैं खुद ही कर लूँगी। अब ये बात काफ़ी आगे निकल चुकी थी, काफ़ी बढ़ चुकी थी। पिंकी से विक्रम का एक तरह से नाता जो वो टूट चुका था। पिंकी गुस्से में ही पुलिस स्टेशन चली जाती है और पुलिस स्टेशन में विक्रम के खिलाफ़ एक एफआईआर दर्ज करवाती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद ये सारी रात जो वो बताई जाती है। पुलिस वाले फ़ौरन एक्टिव होते हैं और तुरंत जो है विक्रम के घर जाकर उसको गिरफ़्तार करके उसे जेल भेज देते हैं। करीब इसको 5 से 7 साल की जेल हुई और पिंकी ने विक्रम से अपना नाता तोड़ लिया हमेशा हमेशा के लिए। तो इस तरह से देखा आपने किस तरह से जो साली होती है उसने अपना खुद ज़िंदगी बर्बाद तो किया ही, छोटे से शौक़ के लिए, छोटी सी खुशी के लिए और अपनी जिस्मानी भूख को मिटाने के लिए उसने अपनी बहन पिंकी का भी घर बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों ये थी एक कहानी जो अपने बहन का ही घर उजाड़ने में साली ने जो है ये काम किया अपने जीजा के साथ। ये थी एक कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सब में से बहुत सारे लोग जो वीडियो देखकर चले जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।